प्रभु श्री राम का सभी को इंतजार है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। ऐसे में आम इंसान क्या और वीवीआईपी इंसान क्या, सभी इस समय राम भक्त हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है और आप देखिए उनके चेहरे का तेज देख सकते हैं। उनके माथे पर लगा हुआ तिलक दिखा रहा है कि इस समय त्रिवेंद्र सिंह जी जो हैं वो अयोध्या में मौजूद है और अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। रामलला के दर्शन भी किए और अब राम की पैड़ी पर आए हैं। त्रिवेंद्र जी, इसके पहले भी अयोध्या आपका मुझे लगता है आना रहा होगा। निश्चित रूप से 1992 में कार सेवा के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला था और उसके बाद अयोध्या का मन, क्योंकि उस समय जब हम आए थे यहाँ पर तो काफ़ी तकलीफ हुई थी अयोध्या की दशा को देख करके। भगवान राम जो है वो एक टेंट में रह रहे हैं, संकरी संकरी गलियां, गरीबी और निराशा और एक आत्मग्लानि सी उस समय होती थी। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो गर्व से माथा ऊंचा होता है। रामलला एक भव्य मंदिर में विराजित होंगे 22 तारीख को और अयोध्या में चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि सुंदर सुंदर घर बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, होटल्स यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर बने हैं, सड़कें बहुत बेहतरीन बने हैं, उधर सरयू जी पर घाट बने हैं, इधर राम की पैड़ी यहाँ पर बनी है और यहाँ पर प्रतिदिन लेजर शो के माध्यम से भगवान राम के जीवन चरित्र को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो एक खुशी का माहौल है, एक सौहार्द का माहौल है और उससे बड़ी बात है कि एक गर्व की अनुभूति होती है कि एक गुलामी का प्रतीक, एक ढांचा आज यहाँ से समाप्त हो गया और रामलला अपने स्थान पर विराजित हुए हैं। सेवक का आपने जिक्र किया त्रिवेंद्र जी, सुनते ही आंखों में आंसू सभी के मुझे लगता आते हैं। वो तस्वीर एक अलग तस्वीर थी जब बताया गया था कि सड़कों पर ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। भावुक होते हैं आप कभी उस पल को याद करके? निश्चित रूप से बहुत भावुक पल होता है क्योंकि यहाँ पर रामलला एक बाल स्वरूप में है और एक राजा रामचंद्र के रूप में जिनको माना जाता है और एक दुनिया का एक ऐसा चरित्र जिन जैसा दूसरा चरित्र नहीं है, कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। और वो एक झोपड़ी में रह रहे थे, खुले में रह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक चीज़ ऐसी है कि जो हमको कहीं ना कहीं अंदर से भावुक भी करती है। और हमारे यहाँ तो कहा है कि राम जो है रोम रोम में है, कण कण में नहीं, रोम रोम में राम है। अगर राम रोम रोम में है तो निश्चित रूप से तकलीफ भी होती थी, भावुक भी होते हैं और दूसरी चीज़ ये कि आज उतने ही रोमांचित भी है, खुश भी। जब मैं यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ, अयोध्या वासियों से, वो चाहे अयोध्या वासी वो चाहे बाहर से आने वाले लोगों, सब ये क्यों कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, इतना भरोसा? ये देखिए, इसलिए कि आज देश में जीवंत और मजबूत सरकार है, इरादों वाली सरकार है। आज लोग कहते थे साहब मंदिर बनेगा, हिंसा हो जाएगी, सांप्रदायिकता हो जाएगी, हजारों लोग मारे जाएंगे। आज चींटी भी तो नहीं कहीं मरी। आज एक यूपी को एक ऐसा कुशल प्रशासक मिला है, देश को एक ऐसा कुशल प्रशासक, नेता तो हैं ही लेकिन कुशल प्रशासक मिले हैं और जिनको भविष्य की दृष्टि है, ऐसे शासक मिले हैं। और इसलिए आज कानून व्यवस्था भी मजबूत है, देश भी मजबूत है और देशवासी भी मजबूत हैं। इसलिए कि पहले छोटी सी बात होती थी, दंगा भड़क जाता था। नुकसान किसको होता था? गरीब आदमी को, मजदूर को, जो लोगों के घरों में जाकर काम करता है, कोई किसी खेत में जाके काम करता है, कहीं कोई निर्माण कार्य कर रहा है, वो लोग नुकसान उठाते थे। आज वो लोग अपना काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और मजबूत हुई है कि आज भय विहीन जो समाज की जो कल्पना की गई हो रही है। कांग्रेस को क्यों घबराहट हो रही है? निमंत्रण भी मिल गया, निमंत्रण के बावजूद भी सोनिया गांधी कह रही हैं हम नहीं जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। क्या मंशा देखते हैं इसके पीछे? अब देखो, उन्होंने राम जी का निमंत्रण ठुकराया है, देश की जनता उनको ठुकरा देगी। राम जी भी उनको ठुकरा देंगे? निश्चित रूप से उनको ठुकरा दिया गया है, वो ठुकराए हुए लोग हैं और बस हम तो यही कामना करते हैं कि भाई उनको सद्बुद्धि दे। राम सबके हैं,
सब राम के हैं। लेकिन इंडिया जो आपने सर एक अलायंस गठबंधन आपने सुना है, वो भी इस समय कश्मोकश में है कि आखिर करें तो करें क्या। निमंत्रण भी मिल गया लेकिन राजनीति भी करनी हो, प्रभु श्री राम के दर्शन भी नहीं करने। लेकिन आप देखिए, अभी मैंने देखा आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के भी एक विधायक दर्शन कर गए, लेकिन बड़े नेता नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए, बाबा तुलसीदास लिख गए कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जो इस देश में राम और सीता को नहीं मानेगा वो इस देश में नहीं रहेगा, इस देश के लोग उसको त्याग देंगे। और ये इन लोगों को सीखना चाहिए जो गोस्वामी लिख गए। बहुत शुक्रिया धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।